कहते हैं कुछ आत्माएं तब तक नहीं जाती जब तक उनका अधूरा काम पूरा न हो जाए। लेकिन क्या हो जब वो आत्मा खुद ये न माने कि वो मर चुकी है। ये कहानी है एक लड़की की जो लौटी है, पर क्यों, आइए जानते हैं। साल 2023, हिमाचल की पहाड़ियों में बसा एक पुराना अंग्रेजों के जमाने का कॉलेज, सेंट एलोराज इंस्टीट्यूट। ऊंचाई पर बना ये कॉलेज जितना खूबसूरत था उतना ही पुराना और रहस्यमय। यहाँ के स्टूडेंट कहते हैं अगर रात को लाइब्रेरी की ओर देखो तो वहाँ कोई लड़की खिड़की के पास खड़ी दिखाई देती है, पर जब भी कोई वहाँ गया तो उसे सिर्फ किताबें मिली और एक गहरा सन्नाटा। इस कॉलेज में एक लड़की थी, अदिति। शांत, सीधी सादी और होशियार, किताबें पढ़ने की शौकीन, साहित्य की दीवानी और रहस्यों की जिज्ञासु, जो हर चीज में सच्चाई जानना चाहती थी। उसका सबसे अच्छा दोस्त था विक्रम। दोनों स्कूल से साथ आए थे और अब हॉस्टल में रूममेट भी थे। लेकिन सब कुछ वैसा नहीं था। 6 महीने पहले हॉस्टल की छत पर अदिति की लाश मिली। रिपोर्ट में कहा गया कि उसने आत्महत्या की, पर विक्रम को विश्वास था कि अदिति कभी ऐसा नहीं कर सकती। शायद उसके साथ कुछ गलत हुआ था, क्योंकि उस रात अदिति ने विक्रम से कहा था कि कल मैंने लाइब्रेरी में कुछ ऐसा देखा जो शायद उसे नहीं देखना चाहिए था। कोई है वहाँ लाइब्रेरी में जो किताबों में नहीं, दीवारों में छुपा हुआ है। अदिति की मौत के बाद विक्रम टूट सा गया और हमेशा यही सोचता रहता कि आखिर अदिति के साथ हुआ क्या, किसने मारा उसे, कैसे हुई उसकी मौत। फिर एक दिन अदिति की मौत के लगभग 2 महीने बाद विक्रम के कमरे में किसी के गीले पैरों के निशान मिलने लगे, जैसे कोई कमरे में चल रहा हो। वो शायद अदिति के थे। विक्रम समझ गया कुछ तो बाकी है। एक रात विक्रम को अपनी स्टडी टेबल पर एक पुराना लॉकेट मिला, वही लॉकेट जो अदिति हमेशा पहना करती थी। विक्रम उसे देखकर चौंक गया और अपने आप से ही बोला, ये लॉकेट यहाँ कैसे आया? उसने कमरे के चारों तरफ देखा और पुकारने लगा, अदिति, 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 क्या तुम यहाँ हो? क्या तुम मुझे सुन रही हो? और तभी अचानक विक्रम के कानों के पास से तेज हवा गुजरी, जैसे कोई बिल्कुल उसके बगल से गुजरा हो। विक्रम अपने कमरे के बाहर आ गया और वो लॉकेट पकड़े हुए लाइब्रेरी की तरफ देखता खड़ा रहा। कुछ दिनों बाद कॉलेज में एक नया लड़का आया, नील, शांत, गूढ़ और हर वक्त लाइब्रेरी में रहने वाला। ना किसी से बात करता, ना मुस्कुराता, बस एक पुरानी किताब को बार बार पढ़ता रहता। एक दिन विक्रम ने देखा नील वही किताब पढ़ रहा है जो अदिति ने अपनी मौत से एक दिन पहले पढ़ी थी और जिसके बारे में उसने विक्रम को बताया था, द ब्लैक बुक ऑफ एलोरा। कहते हैं ये किताब 19वीं सदी में लिखी गई थी और जिसने भी इसे पूरा पढ़ा उसने या तो खुद को मार डाला या दूसरों को। विक्रम को यह सब कल्पना लगता था, लेकिन जब उसने हॉस्टल के वार्डन माया आंटी को रोते देखा तो उसे समझ आया कि कुछ तो जरूर है उस किताब में। माया आंटी ने विक्रम से कहा, बेटा तुम उस किताब से दूर रहो। वो किताब सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, वो इंसान की आत्मा खींच लेती है। उस रात विक्रम को नींद नहीं आ रही थी। वो अपने कमरे में बैठा अपनी ही सोच में उलझा हुआ था। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई दी, विक्रम, विक्रम। विक्रम चौंक कर उठा और बोला, कौन कौन है, कौन है? अदिति, 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 क्या तुम यहाँ हो? फिर तभी अदिति की आवाज आई, विक्रम, मेरी डायरी, लाइब्रेरी की 5वीं अलमारी, 3री किताब के पीछे। इतना कहकर अदिति की आवाज और उसकी आहट कहीं गायब सी हो गई। अगली सुबह जब विक्रम वहां गया तो उसे सच में एक डायरी मिली और डायरी में लिखा था, नील वो सिर्फ स्टूडेंट नहीं है, वो जानबूझकर मुझे ब्लैक बुक तक ले गया। उसने मुझे डर दिखाया और कहा कि ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट है, लेकिन ये डर अब हकीकत बन चुका है। अब मैं खुद को नहीं पहचानती। विक्रम अब समझ चुका था कि अदिति की मौत एक जाल थी और वो जाल बुना था नील ने। अब विक्रम ने मदद ली प्रोफेसर घोष से, जो पैरानॉर्मल रिसर्च के जानकार थे। प्रोफेसर बोले, जो आत्माएं खुद से ये ना माने कि वो मर चुकी है, वो दुनिया से नहीं जाती। वो तब तक यहीं रहती है जब तक सच्चाई सबके सामने ना आ जाए। विक्रम और प्रोफेसर घोष ने हॉस्टल के पुराने बेसमेंट में ब्लैक बुक को रखने का निर्णय लिया और वहीं आत्मा को बुलाने का अनुष्ठान शुरू किया गया। जैसे ही मंत्र शुरू हुए, बेसमेंट की दीवारें थरथराने लगी। विक्रम की आंखों के सामने अदिति की आत्मा प्रकट हुई, नीली रोशनी में लिपटी, आंखों में आंसू और गुस्सा। उसने बस एक ही बात कही,
नील को बुलाओ, उसने मुझसे जो छीन लिया उसका जवाब चाहिए मुझे। और तभी नील बेसमेंट में आया। उसका चेहरा पीला, आंखें फटी हुई। वो घबराकर चिल्लाया, मैंने सिर्फ एक्सपेरिमेंट किया था। मैं देखना चाहता था कि डर कैसे काम करता है। वो मरना नहीं चाहती थी, पर वो खुद डर से मर गई। अदिति की आत्मा गुस्से में बोली, डर ने नहीं, तूने मारा है मुझे, और अब तू भी देखेगा। अगले ही पल एक तेज चीख के साथ नील बेहोश हो गया। आज भी नील एक मानसिक अस्पताल में है और बार बार एक ही बात दोहराता है, वो लौटेगी, आईने में दिखती है, वो यही है, वो यही है, और इतना कहकर फिर बेहोश हो जाता है। कहते हैं विक्रम ने कॉलेज छोड़ दिया, लेकिन उसकी बालकनी के शीशे में कभी कभी एक लड़की की परछाई दिखती है, मुस्कुराती हुई। अदिति अब चली गई है, लेकिन सच्चाई बताकर। पर एक सवाल अब भी रह गया है, क्या हर किताब सिर्फ पढ़ने के लिए होती है, या कुछ किताबें आपको भी पढ़ लेती है?